हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर का है। और पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसे हम लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं और इसे हिंदी में भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बिल्कुल हिंदी में समझेंगे। देखिए, इसकी जो खोज थी, किसकी, लाइनफेल्टर की जो सिंड्रोम की जो खोज थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी? एच.एफ. क्लाइनफेल्टर्स ने 1942 ईस्वी में की थी। कौन से वैज्ञानिक थे? एच.एफ. क्लाइनफेल्टर्स ने 1942 ईस्वी में की थी। ये कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। और ये क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। कौन सा गुणसूत्र? एक्स गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। देखिए, अभी हम समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। ये क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है, यानी एक बढ़ जाता है गुणसूत्र एक्स वाला, तो क्या हो जाता है? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। और देखते हैं, तथा नर में अधिकतर होता है। ये किस में होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? ये नर में अधिकतर होता है, यानी पुरुषों में अधिक होता है। इसीलिए गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है एक्स, तो क्या हो जाता है? गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। नॉर्मल मनुष्य में कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? संख्या 47 हो जाती है। ऐसा ही डाउन सिंड्रोम में था। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डाउन सिंड्रोम में क्या था कि वहाँ पर भी एक गुणसूत्र बढ़ रहा था। वहाँ पर क्या था? ये लिंग गुणसूत्र वाला ये रोग नहीं था, वहाँ पर था ऑटोसोम वाला रोग। ठीक है, ऑटोसोम में गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही थी और इसमें क्या है? लिंग गुणसूत्र में संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या है? ये लिंग गुणसूत्र वाला रोग है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। ये ट्राइसोमी का फार्मूला होता है 2n+1। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। और डाउन सिंड्रोम को भी हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, यदि आपने देखा हुआ है, नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। इसका फार्मूला 2n+1 होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। देखिए, जो इससे ग्रसित नर होता है, इससे ग्रसित जो पुरुष होता है, उसके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? XX होती है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, ये वाला जो गुणसूत्र है, ये वाला, ये बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ये एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। यह रोग किसके कारण होता है? एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। यहाँ पर एक्स गुणसूत्र अधिक हो गया है, इसीलिए ये रोग फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो गए, ये 47 टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई है। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में। ठीक है, और सामान्य नर कैसा होता है? सामान्य नर में गुणसूत्र की संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, XY। और इसमें कितनी लिंग गुणसूत्र की संख्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, X और XY हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह X गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। यहाँ पर X गुणसूत्र जो है वो अधिक हो गया, इसीलिए ये रोग हो गया है। कौन सा? लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। यहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र की संख्या वो 3 हो चुकी है, X गुणसूत्र अधिक हो गया है, इसीलिए यहाँ पर 3 संख्या हो गई है। और 3 होने के बाद क्या हो गया? गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? 47 हो गई है। तो इससे ग्रसित जो नर होता है उसके गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आप टिक लगा के आना 47 होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने हो जाते हैं गुणसूत्र? 3 हो जाते हैं। एक्स गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, और इसे हम ट्राइसोमिक भी कहते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए, ग्रसित जो नर होता है, किससे? क्लाइनफेल्टर से जो ग्रसित नर होता है उसमें 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये लिंग गुणसूत्र विकार है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये लिंग गुणसूत्र विकार है और लिंग गुणसूत्र में इसमें कमी हो जाती है। देखिए, यहाँ पर क्या है? एक्स गुणसूत्र जो है वो अधिक हो रहा है। ठीक है, XY जो लिंग गुणसूत्र होता है ये नॉर्मल नर में होता है। यहाँ पर हमने बताया कि ये नॉर्मल नर में होता है XY। और X जो गुणसूत्र बढ़ जाता है, यहाँ पर लिखा है, साफ साफ हमने लिख दिया है कि ये X गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। यहाँ पर जो X गुणसूत्र अधिक आ गया है तो इसीलिए ये रोग हो गया है। कौन सा? लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पर ये गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इससे ग्रसित जो नर होते हैं उसकी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। कैसे? देखिए, 44, 45, 46, 47 सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है।
ओके, इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब होता है लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्स वाला जो गुणसूत्र होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 47 हो गई। 44, 45, 46, 47 एक्स गुणसूत्र जो है वो उसकी अधिकता हो गई, एक्स गुणसूत्र जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पर सामान्य जो नर होता है, सामान्य नर में क्या होता है, सामान्य नर में देखिए 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स वाई यानी ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 44, 45, 46 तो ये नॉर्मल मनुष्य में 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र जो होता है वो एक अधिक हो जाता है और गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, इसे ट्राइसोमी 2n+1 कहते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसे ट्राइसोमी यानी 2n+1 कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, इसे कुछ नहीं लेना देना होता है कि ये लिंग गुणसूत्र विकार है या ऑटोसोमल विकार है, इसे सिर्फ ये लेना देना होता है, इसमें सिर्फ यही होता है कि इसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो बढ़ जाता है, बस इससे यही होता है। ट्राइसोमी से क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका जो फार्मूला था 2n+1 होता है और इसमें एक गुणसूत्र का बढ़ना कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। ठीक है, इसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कैसे बढ़ जाता है, देखिए यही क्या होता है, डाउन सिंड्रोम को भी ट्राइसोमी 2n+1 कहते हैं कि उसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ रहा था। ठीक है, उसमें कहाँ बढ़ रहा था, ऑटोसोम में बढ़ रहा था और इसमें कहाँ बढ़ रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ रहा है एक्स गुणसूत्र। ठीक है, तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक गुणसूत्र का बढ़ना क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। देखिए मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, सामान्य मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ी को हम n से लिखते हैं, n बराबर 23 जोड़ी यानी 23 पेयर्स, और 23 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 23 दूना कितना हो जाता है, 46 और प्लस 1 है तो यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक गुणसूत्र बढ़ रहा है यानी इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि एक गुणसूत्र को बढ़ाना। ठीक है, एक गुणसूत्र को बढ़ाना क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। तो ये गुणसूत्र बढ़ जाता है तो गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है और 47 गुणसूत्र की संख्या इसमें होती है और डाउन सिंड्रोम में भी होती है। तो डाउन सिंड्रोम को भी ट्राइसोमी कहते हैं और लाइनफेल्टर सिंड्रोम को भी हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी खोज किसने की थी, HF लाइनफेल्टर्स ने की थी। कब की थी, 1942 ईस्वी में की थी। और ये कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण ये रोग हो जाता है। इसमें एक एक्स गुणसूत्र होता है वो अधिक हो जाता है, इसके कारण ये रोग हो जाता है। तथा ये किसमें होता है, नर में अधिक होता है और गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। किसके कारण, एक्स लिंग गुणसूत्र जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि गुणसूत्र की टोटल संख्या 47 हो जाती है और इसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी 2n+1 कहते हैं। और इससे ग्रसित नर के गुणसूत्र कैसे होते हैं, XXY होते हैं। इससे ग्रसित नर के गुणसूत्र कितने होते हैं, XXY होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मादा का भी गुणसूत्र है और नर का भी गुणसूत्र है। तो इसमें जो लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं वो मिश्रित लक्षण उत्पन्न हो गए। ठीक है, नर और मादा का मिश्रण हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणसूत्रों का मिश्रण हो रहा है, XX और XY ये मादा का है और ये किसका है, पुरुष का है। तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो मिश्रण हो जाते हैं। सामान्य नर में गुणसूत्र कैसे होते हैं, XY होते हैं और इससे ग्रसित जो नर होता है उसके गुणसूत्र कैसे होते हैं, XXY होते हैं। इसमें एक X जो लिंग गुणसूत्र होता है वो बढ़ जाता है और ग्रसित जो नर होता है, यदि उसका मैं आपको दिखा दूं किस तरह से 47 गुणसूत्र होते हैं तो आप देख सकते हैं 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है। एक्स जो लिंग गुणसूत्र है वो एक बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स जो लिंग गुणसूत्र है वो बढ़ जाता है और XY तो नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो मिश्रित हो जाते हैं। स्त्री का जो लक्षण है वो पुरुषों में दिखाई देने लगते हैं। ये किसमें ज्यादातर होता है, पुरुषों में होता है। तो स्त्री के जो लक्षण है वो पुरुषों में अधिकतर दिखाई देते हैं। एक्स जो लिंग गुणसूत्र है वो अधिक हो जाता है। तो 44, 45, 46, 47 लिंग गुणसूत्र, तो टोटल 47 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है। और सामान्य नर कैसा होता है, सामान्य नर में आप देख सकते हैं 44 प्लस XY, तो 44 ऑटोसोम्स और XY सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 44, 45, 46 हो जाते हैं टोटल। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी ये सामान्य नर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्राइसोमी क्या होता है, तो ट्राइसोमी मैंने आपको बता दिया है कि 2n+1 इसे हम नोट करते हैं। उसका सिर्फ एक ही कार्य होता है, एक गुणसूत्र को बढ़ाना क्या कहलाता है, ट्राइसोमी कहलाता है। और सामान्य मनुष्य में कितने होते हैं, 23 जो गुणसूत्र होते हैं। तो n बराबर 23 लिखेंगे और 23 दूना कितना होता है, 46 हो जाता है, यानी द्विगुणित करके लिखेंगे तो 46 हो जाता है और प्लस 1। ठीक है, तो 40 प्लस 1 47। तो इसका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि गुणसूत्र को बढ़ाना होता है। ये डाउन सिंड्रोम में भी होता है और लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी होता है।
ठीक है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम को भी हम ट्राइसोमी कहते हैं और डाउन सिंड्रोम को भी हम ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि हम इसके लक्षण देखें तो लक्षण किस तरह से होते हैं, देखिए इसमें नर तथा मादा दोनों के लक्षण का मिश्रण हो जाता है। इस तरह से देखिए नर तथा मादा दोनों का क्या हो जाता है, लक्षण का मिश्रण हो जाता है। देखिए जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो नर होता है उसका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, एक्स ये किसका है, ये मादा का लिंग गुणसूत्र है, और एक्स वाई ये किसका है, पुरुष का लिंग गुणसूत्र है। यानी मिश्रण हो जाता है उन लक्षणों का, ठीक है, पुरुष तथा स्त्री का। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। जैसे यहाँ पर गुणसूत्र का मिश्रण हो गया है वैसा ही लक्षण में मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें नर तथा मादा दोनों के लक्षण मिश्रण हो जाते हैं, नर के मादा में चले जाते हैं और मादा के नर में चले जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें मिश्रण हो जाता है। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है ये नर जो कैसे होते हैं, बांध होते हैं यानी स्ट्राइल होते हैं, क्योंकि इसमें जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कम विकसित होती हैं। ठीक है, इसमें जनन ग्रंथियाँ जो होती हैं, जो जनन अंग होते हैं कम विकसित होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, नर में क्या होता है, मादा के लक्षण उसमें विकसित हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक गुणसूत्र ही ऐसा हो जाता है एक्स एक्स वाई। ठीक है, तो उसका गुणसूत्र ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर मादा के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और पुरुष के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो दोनों का मिश्रण हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि स्त्री के समान क्या हो जाता है, उसका चेहरा हो जाता है, इसका नर का, और शरीर में स्तन भी विकसित होने लगते हैं। जो नर होता है उसमें स्तन भी विकसित होने लगते हैं, क्योंकि उसका गुणसूत्र ही वैसा है। यहाँ पर स्त्री का गुणसूत्र है और नर का भी गुणसूत्र है, तो मिश्रण लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट, तथा इसमें ग्रसित नर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। तथा इसमें क्या होता है, इससे ग्रसित जो नर होता है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित नर होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो मिश्रण हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट है, शरीर पर बाल कम होते हैं। नर जो इससे ग्रसित होता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, उसमें बाल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, स्त्री जैसा होता है, पूरी तरह से स्त्री जैसा भी नहीं होता है। थोड़े लक्षण पुरुष के होते हैं और थोड़े लक्षण मादा के होते हैं, तो उसमें मिश्रण हो जाता है, गुणसूत्र आप देख सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझिए। इससे ग्रसित जो नर होता है उसे हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, क्योंकि इसमें जो होता है वो नर तथा मादा के लक्षण का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा के लक्षण का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, क्योंकि उसका गुणसूत्र कैसा होता है, एक्स एक्स वाई होता है। यहाँ पर मादा का भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप पुरुष का भी होता है। ठीक है, पुरुष, तो इन दोनों के लक्षण का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, एक दूसरे में क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो ये जिस नर में होता है उसमें मादा के लक्षण भी देखेंगे और पुरुष के भी लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। और ये गायनेकोमेस्टिया, ये से भी आप ध्यान में रखें, ये पॉइंट पूछा जाता है कि इससे ग्रसित जो नर होता है उसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। तो देखिए मैंने आपको लक्षण सहित समझा दिया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, एच.एफ. क्लाइनफेल्टर्स ने 1942 ईस्वी में की थी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इससे ग्रसित जो नर होते हैं उनकी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें एक्स जो लिंग गुणसूत्र है वो अधिक हो जाता है, इसके कारण ये रोग फैल जाता है। ठीक है, और ये अधिकतर नर में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है, इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे क्या होता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।